बता दें कि जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर, जो कभी चिराग पासवान को अपना सबसे अच्छा दोस्त और साथी मानते थे, और आखिर वहीं प्रशांत किशोर अब आखिर चिराग पासवान को नसीहत क्यों देने लगे हैं। चिराग पासवान सरीखे नेताओं को आखिर नसीहत देने में प्रशांत किशोर ने क्या कहा। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में एक नई सियासी हलचल देखने को मिल रही है। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने हाल ही में चिराग पासवान की तारीफ करते हुए उन्हें सुलझा हुआ नेता बताया था। अब उन्होंने लालू प्रसाद यादव से सीखने की नसीहत दी है। इससे पहले चिराग पासवान ने भी प्रशांत किशोर की तारीफ की थी और उनकी नई सोच को सराहा था। इस प्रकार दोनों नेताओं के बीच राजनीतिक समीकरणों में बदलाव की संभावनाएं भी बताई जा रही थी। इन प्रशांत किशोर ने हाल ही में वैशाली में अपने चुनावी कार्यक्रम के दौरान बिहार के लोगों से अपील की कि वे अपने बच्चों की भलाई की चिंता करना लालू प्रसाद यादव से सीखे। उन्होंने ये बयान तेज प्रताप यादव और अनुष्का प्रकरण के संबंध में दिया। प्रशांत किशोर ने बिहार के सरकारी अफसरों को भ्रष्टाचारी करार देते हुए कहा कि राज्य में घूसखोरी आम बात बन चुकी है। अपनी चुनावी रणनीति के तहत उन्होंने बच्चों और बुजुर्गों की समस्याओं को केंद्र में रखा है और जनता से उनके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए समर्थन भी मांगा है। चिराग पासवान ने हाल ही में तेजस्वी यादव के ताड़ी को शराबबंदी कानून से बाहर करने के वादे का समर्थन किया। उन्होंने जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर की भी तारीफ की। चिराग के इस कदम से एनडीए के अंदर खलबली मची है। यानी देखा जाए तो चिराग पासवान और प्रशांत किशोर के बीच एक नई सियासी समीकरण बिहार की राजनीति में एक नई दिशा की ओर इशारा करती है। दोनों नेताओं के बीच यह दोस्ती और नसीहतें आगामी विधानसभा चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा सकती है, इसकी भी बड़ी चर्चा हो रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता और केंद्रीय मंत्री हैं, तो वहीं प्रशांत किशोर, जिन्हें पीके के नाम से भी जाना जाता है, पहले एक चुनावी रणनीतिकार रहे हैं और अब जन स्वराज नामक जन आंदोलन के जरिए बिहार में सक्रिय राजनीति में उतर चुके हैं। चिराग ने प्रशांत किशोर की राजनीतिक सोच और उनके जन आंदोलन की सराहना की थी। प्रशांत किशोर भी चिराग पासवान को एक सुलझा हुआ नेता कह चुके हैं और यह भी कहा है कि बिहार की राजनीति में उनके जैसे युवाओं की सख्त जरूरत है। लेकिन अब प्रशांत किशोर दे रहे हैं उनको नसीहतें। हाल ही में बिहार के वैशाली में जनसभा में संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने जनता को नसीहत दी कि अगर अपने बच्चों की चिंता करनी है तो आप लालू प्रसाद यादव जैसे नेताओं से सीख सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो चिराग पासवान के बारे में यही कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर और चिराग पासवान का जो ये विवाद है, ये कहीं आने वाले समय में एक नया रूप न ले ले, क्योंकि सबको पता है कि प्रशांत किशोर और चिराग पासवान दोनों एक दूसरे के काफी करीब माने जाते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर के जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, उसको देखकर ये जरूर कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर हो या फिर चिराग पासवान हो, दोनों एक दूसरे के बारे में अच्छी बातें करते करते एक दूसरे के नसीहतें दे रहे हैं। इसका मतलब स्पष्ट है कि क्या ये चुनावी एक रणनीति है जिसमें दिखाना कुछ और है, बोलना कुछ और है और आने वाले समय में करना कुछ और चाहते हैं। क्या ये चुनाव का राजनीतिक हिस्सा है या फिर सचमुच में दोनों एक दूसरे का समर्थन करते करते अब दोनों एक दूसरे का विरोध करने लगे हैं। तो ये समझना जनता के लिए काफी मुश्किल हो रहा है कि आखिर जो चिराग पासवान प्रशांत किशोर की तारीफ करते थे और जो प्रशांत किशोर चिराग पासवान की तारीफ करते थे, आखिर दोनों नेताओं को ऐसे क्या हो गया कि दोनों एक दूसरे को नसीहत देने लगी। यानी कि देखा जाए तो प्रशांत किशोर का जो झुकाव है वो आरजेडी की तरफ हो रहा है, तो वहीं चिराग पासवान को जो झुकाव है वो नीतीश कुमार की तरफ हो रहा है। खबर आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।